अस्सलाम वालेकुम जनाब। वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों। जनाब, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रही है क्योंकि मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही अमेजिंग किस्म की रिसर्च और ऐसे इलाके आपको बताने जा रही हूँ जहाँ पर लोग 100 साल से ज़्यादा जीते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना है। जैसा कि डॉक्टर्स कहते हैं कि अब तो एवरेज उम्र शायद 60 साल ही हो पाए और जो इससे ज़्यादा जी जाएँ वो बड़े लकी लोग हैं। लेकिन दुनिया में ऐसी 5 जगहें मौजूद हैं जहाँ पर लोग 100 साल से ज़्यादा जीते हैं, ना सिर्फ जीते हैं बल्कि हेल्दी तरीके से जीते हैं, अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय करते हैं, उनको कोई बीमारियाँ भी नहीं होती। इन 5 इलाकों को ब्लू ज़ोन कहा जाता है। अब इसमें छठा इलाका भी शामिल होने जा रहा है। ये 5 ब्लू ज़ोन्स कहाँ-कहाँ मौजूद हैं, यहाँ के लोगों का लाइफ़स्टाइल क्या है और किसने इसको एक्सप्लोर किया, आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। वीडियो को गौर से देखिएगा क्योंकि इसमें ऐसी टिप्स और ऐसे राज भी मौजूद हैं जो वो तमाम लोग अपना कर एक लंबी ज़िंदगी, हेल्दी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। तो जनाब, ये सबसे पहले आपको बताती हूँ कि किसने डिस्कवर किया। डैन ब्यूटनर हैं जो कि नेशनल ज्योग्राफिक फ़ेलो हैं, एक्सप्लोरर हैं, ऑथर हैं और प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने ये जगह एक्सप्लोर की। वो कहते हैं कि 1999 में मैंने एक रिसर्च पढ़ी कि जापान का एक इलाका है ओकिनावा, जहाँ पर लोग 100 साल से ज़्यादा जीते हैं। वहाँ पर एवरेज एज 100 साल है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने रिसर्च शुरू कर दी और उसके बाद मैंने 4 मज़ीद ऐसे इलाके ढूँढे जहाँ पर लोग इसी तरह की ज़िंदगी गुज़ारते हैं और उसमें कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो उन्होंने बताई। तो आपको मैं बताती हूँ कि ये इलाके कौन-कौन से हैं और यहाँ के लोगों के आदात और अतवार भी आपको बताती हूँ और साथ ही साथ आपको बताती हूँ कि डैन ब्यूटनर ने एक किताब भी लिखी है और नेटफ्लिक्स पर एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डॉक्यूमेंट्री मौजूद है जो मैंने देखी है। बड़ी सीनिक है, बड़ी खूबसूरत है। इसमें आप उन तमाम लोगों से मिल सकते हैं, उनको देख सकते हैं जो 100 साल से ज़्यादा हैं और आप देखेंगे कि वो खुश-ओ-खुर्रम हैं, अपने ख़ानदान के साथ, दोस्तों के साथ बड़े मज़े की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और कुछ आदात और अतवार उनकी मैंने ऐसी देखी जिसके बायस उनकी ज़िंदगी बेहतर हो गई है। तो मैं अपनाने की कोशिश कर रही हूँ और आई होप कि आज की वीडियो के बाद आप लोग भी अपने रोज़मर्रा मामूल में कुछ रद्द-ओ-बदल कर लेंगे। तो जनाब, पहले आपको बताती हूँ वो 5 इलाके जो ब्लू ज़ोन में शामिल हैं और छठा इलाका कौन-सा शामिल होने जा रहा है। तो पहले नंबर पर ओकिनावा जापान है, उसके बाद सार्डिनिया इटली का एक इलाका है, निकोया कोस्टा रिका का इलाका है, इकारा ग्रीस का इलाका है, लोमा लिंड कैलिफ़ोर्निया यूएसए, ये 5 इलाके हैं और अब सिंगापुर का एक इलाका जहाँ पर लोग 100 साल से ज़ायद जीते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट भी किए जा रहे हैं। अब इनकी क्या आदात व अतवार हैं? 6 से 7 चीज़ें ऐसी डिस्कवर की गई जिससे ये पता चलता है कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। तो आपको बताती हूँ कि वो कौन-सी आदात व अतवार हैं जो कि कॉमन पाई गई इन तमाम इलाकों के अंदर। इनमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो चीज़ आती है, वो है जनाब खाने-पीने की रूटीन। यहाँ पर रहने वाले लोग जो 100 साल से ज़ायद अपनी ज़िंदगी को गुज़ारते हैं, उनके खानों में सब्ज़ियाँ और फ्रूट बहुत ज़्यादा शामिल है और ख़ास तौर पर हरी सब्ज़ियाँ। वो खाते हैं, गंदम का इस्तेमाल भी करते हैं और इसमें ज़्यादातर लोग गार्डनिंग भी करते हैं, यानी कि घर में ही जो सब्ज़ियाँ, फ्रूट उगाए जाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। इस तरह वो केमिकल फ्री भी होते हैं, बड़ा ऑर्गेनिक किस्म का फूड होता है, जो आपकी सेहत को बहुत अच्छा रखता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो चीज़ वो नहीं करते, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, वो है प्रोसेस्ड फूड। वो प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल नहीं करते। प्रोसेस्ड फूड हमारे यहाँ बहुत आम है। आप बाज़ार से फ्रोज़न चीज़ें ले आते हैं या आप अब बाज़ार से कोई खाने मँगवाते हैं, उसमें प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल होता है या फ्रोज़न चीज़ों का इस्तेमाल होता है। वहाँ पर ऐसा नहीं होता। मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक फूड वो घरों में लगाते हैं, उगाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर जनाब, वो कुछ ड्रिंक्स ऐसे इस्तेमाल करते हैं जो कि उनकी सेहत में कंट्रीब्यूट करते हैं बड़े अच्छे तरीके से, जिसमें पानी का बेतहाशा इस्तेमाल है। पानी आपकी बॉडी में आप वैसे ही आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में होता है और फिर हाइड्रेशन, सेहत के मामलात, बहुत सी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। ग्रीन टी का इस्तेमाल किया जाता है और उसके साथ-साथ हम जो सोडा ड्रिंक्स पीते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, फ़िज़ी ड्रिंक्स पीते हैं, उनका इस्तेमाल वहाँ पर नहीं किया जाता और हम रोज़ाना की बुनियाद पर ना जाने कितनी कैलोरीज़ भी बढ़ा लेते हैं, कितना कार्बोनेटेड वाटर या ड्रिंक्स के ज़रिए से अपनी बॉडी में ये चीज़ें शामिल कर लेते हैं, वहाँ पर ये लोग नहीं करते। उसके बाद जी चौथा पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते हैं अपने खाने के अंदर और खाना खाते हुए वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग करते हैं, यानी कि जब टेबल सजी होती है तो घर के अफराद, दोस्त वहाँ पर मौजूद होते हैं, गपशप भी हो जाती है, एक दूसरे से मिलना-जुलना भी हो जाता है और खाना-पीना भी हो जाता है। अगली हैबिट जो उनके अंदर पाई जाती है,
वो है एक तरह से आप समझें कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, जो कि उनके दोस्त हैं, फैमिली है, वो तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर उनके साथ बैठते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, जोक्स क्रैक करते हैं, रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ शेयर करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग तो बड़े बाउंड हो जाते हैं, हम फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, टेलीविज़न बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं, हमारी कोई एक्टिविटी नहीं होती। और अगला जो स्टेप है, यानी मेरे ख़्याल में मैं छठे नुक्ते पर पहुँच गई हूँ, फ़िज़िकल एक्टिविटी है। देखा गया है कि वहाँ के लोग फ़िज़िकली बहुत एक्टिव होते हैं। हम जैसे इस वक़्त मैं सोफ़ा पर बैठी हूँ या हम बेड पर बैठ जाते हैं, हम ज़मीन पर नहीं बैठते हैं। ज़मीन पर बैठ के उठना भी एक फ़िज़िकल एक्टिविटी है, बार-बार आपके पूरे मसल्स काम करने लगते हैं। फिर वो गार्डनिंग करते हैं, अपनी कोई ना कोई ऐसी बिज़नेस इन्वॉल्वमेंट उन्होंने रखी हुई है, कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ करता है, इस चीज़ में वो इन्वॉल्व रहते हैं। और फ़िज़िकल एक्टिविटी के ये मतलब नहीं है कि वो बहुत हेवी किस्म की एक्सरसाइज़ करते हैं या जिम जाते हैं, कम ऐसा करते हैं, वो वॉक करते हैं, दिन का एक मख़सूस हिस्सा वो आउटडोर्स में गुज़ारते हैं, यानी कि वहाँ ऑक्सीजन और चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। अच्छा, एक कंट्रीब्यूशन ये भी है कि जिन इलाकों में ये रहते हैं वो बहुत साफ़-सुथरा है, वहाँ पर आलूदगी भी नहीं है। तो हमें ये चीज़ तो मुयस्सर नहीं, लेकिन बाकी चीज़ों को हम ज़रूर अवॉइड करके या अपनी ज़िंदगी में शामिल करके उसको बेहतर कर सकते हैं। ड्रिंक्स के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, फ़िज़िकल एक्टिविटी भी मैंने आपको बता दी, और वो अपने काम को खुद करने की आदी होते हैं। अब अगर आप वो डॉक्यूमेंट्री देखें जो नेटफ्लिक्स पर मौजूद है, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर 90 से ऊपर के लोग, 100 साल से ज़ायद उम्र के लोग अपने काम खुद कर रहे होते हैं। यानी कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे यहाँ क्या होता है कि आप 40-50 साल की उम्र क्रॉस करते हैं तो आपको लगता है कि आप एक गैर ज़रूरी वक़्त गुज़ार रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, आप क्या करेंगे? आप अपनी एक्टिविटीज़ छोड़ देते हैं, आप घर में बंद होकर रह जाते हैं, अपने आप को बाउंड कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना, ये ब्लू ज़ोन में रहने वाले लोग ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए वो इतना ज़्यादा जीते हैं। और अगर हम अपनी ज़िंदगियों पर एक नज़र डालें, तो हमें एहसास होगा कि ये जो सारी हैबिट्स इन लोगों की बताई गई हैं इन डॉक्यूमेंट्रीज़ में, किताब में, और अब तो आप सोशल मीडिया पर देखें तो ब्लू ज़ोन डाइट बड़ी ज़्यादा मशहूर हो रही है, लोग उसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम उसमें कितनी सारी गलतियाँ करते हैं, हम प्रोसेस्ड फूड सबसे ज़्यादा खाते हैं, फ़िज़ी ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, बेवरेजेस हम मुख्तलिफ़ तरह के ले रहे होते हैं, जूसेस की शक्ल में ले रहे हैं, हम फ्रेश फ्रूट्स की तरफ नहीं आते हैं, हम फ्रेश वेजिटेबल सैलड्स का अपनी ज़िंदगी से इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं। हम बड़ी मुरक्खन किस्म की ग़िज़ाएँ खाते हैं, हम मसाले खाते हैं, हम ऑयल का इस्तेमाल जो कर रहे होते हैं वो सेहत के लिए हेल्दी नहीं होता। हम कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। हम पूरा दिन एक काउच पर, एक कुर्सी पर, एक जगह पर बैठे हुए गुज़ार देते हैं, और ये एज बाउंड नहीं है। ये मैं आपको बताऊँ कि सिर्फ़ बुज़ुर्ग अफ़राद नहीं कर रहे हैं, ये यंग जनरेशन ज़्यादा कर रही है। अब आप किसी टीनेजर को भी देखेंगे तो वो आपको रोज़ाना की बुनियाद पर अपने स्कूल, कॉलेज से वापस आने के बाद एक कोने में बैठा हुआ मोबाइल फ़ोन में लगा हुआ दिखाई देगा। तो आपकी हैबिट्स आपकी ज़िंदगी को हेल्दी कर सकती है, बेहतर कर सकती है, लाइफ़स्टाइल में चेंजेस आपकी ज़िंदगी को तब्दील करके रख सकते हैं। मैं अपनी किसी पुरानी वीडियो में आपसे शेयर कर चुकी होंगी, शायद व्लॉग्स वाले चैनल में, कि मैं एक ख़तरनाक किस्म की रूटीन वाली ज़िंदगी गुज़ारा करती थी कि रात भर जागना है, सुबह ज़रा लेट उठना है, और फिर अगली रात भी देर तक जागते रहना है। जब मैंने इस आदत को तर्क किया तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सी चेंजेस आए। फिर मैंने घर पे जैसे योगा करने की कोशिश की। स्मोक की वज़ह से मैं आउटडोर नहीं जा सकती, और मैंने अपनी रूटीन में ये एक्टिविटी रखी कि हाँ, जब फ़िज़ा साफ़ होगी तो बाहर जाना है, ऑक्सीजन एब्ज़ॉर्ब करनी है, विटामिन डी लेनी है, चाहे सर्दी हो या गर्मी, बर्दाश्त करें सर्दी-गर्मी, क्योंकि ये आपकी हेल्थ को बहुत बेहतर बना सकता है। बाकी रब ताला की तरफ से अगर कोई आज़माइश, बीमारी, तकलीफ़ आनी है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन आप अपनी आदत-ओ-अतवार में तब्दीली लाकर अपनी ज़िंदगी को हेल्दी ज़रूर बना सकते हैं। आई एम श्योर कि आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि मुझे जब कोई चीज़ दिल के करीब महसूस होती है और मुझे लगता है कि ये बड़ी फ़ायदेमंद है, तो खुद तो मैं उस पर अमल करने की कोशिश करती ही करती हूँ, और ये भी कोशिश होती है कि आप लोगों तक भी वो बात पहुँचाई जाए। कुछ सीरियस मैटर्स और टॉपिक्स और क्राइम जो हो रहा है, या जो हालात इस वक़्त हो रहे हैं, वो अपडेट की बजाय ऐसी चीज़ें भी आपसे शेयर की जाएँ। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।